आदरणीय विजय बाबू जी न केवल उड़ीसा के बल्कि देश के बड़े नेता थे और उस समय जिस समय कांग्रेस को लेकर के और उस समय जो सत्ता में दल थे उनके खिलाफ जनता को जगाना, जनता को एक साथ लाना बिजू पटनायक जी का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय का जो नेतृत्व था, जो दिल्ली का नेतृत्व था, उस नेतृत्व को दिशा देने के लिए, रणनीति बनाने के लिए और उनको नया रास्ता दिखाने के लिए बिजू पटनायक जी ने हमेशा योगदान दिया। मुझे याद है नेताजी, बिजू पटनायक जी और उस समय के वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, तमाम वो पीढ़ी के नेता हैं जो साथ मिलकर के देश में एक नया परिवर्तन लेकर के आए थे। उस समय जो सत्ता में लोग थे उन्हें हटा करके एक जनता दल की सरकार बनाने का भी मौका मिला। अगर हम बिजू पटनायक जी के जीवन परिचय देखें, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाए और उसका परिणाम ये हुआ कि गरीब के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और दिलों में रहने वाले नेता बिजू पटनायक जी रहे। सर, बसपा ने आप पर आरोप लगाया है कि सपा जो है वो दलित शक्ति है और दलित और मुसलमान सपा के बहकावे में ना आए। जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज़्यादा वोट लेना शुरू किया और मैंने उत्तर प्रदेश में देखा कि 60%, 64% भी वोट पाया। इसलिए जब 60% से ज़्यादा वोट बीजेपी पाने लगी तो पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदि आबादी, इन सबको जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक छाता, एक सबका साथ लाने के लिए पीडीए का नारा दिया। शायद उसी से घबरा करके तमाम दल समय समय पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। मैं तो चाहूँगा कि पीडीए की लड़ाई में सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में और रही तो देश का और समाज का दोनों का नुकसान बड़ा होगा। आपने देखा जब भी बीजेपी ने कोई फैसला लिया होगा, लोगों से कुछ न कुछ छीना है। महंगाई बढ़ा करके उनकी जेब से मेहनत का कमाया हुआ पैसा छीन रहे हैं। जीएसटी लागू करने से व्यापार संकट में चला गया, नोटबंदी से न भ्रष्टाचार गया, हमारा पूरी अर्थव्यवस्था बेकार कर दी। तो ये छीनने वाली सरकार है, ये गरीब को देने वाली सरकार नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया ब्लॉक साथ रहेगा, इंडिया ब्लॉक साथ रहेगा।